डाउट तो नहीं ना किसी को ग्राफ में, वो तीनों में से किसी एक ग्राफ में? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखना पहले, एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ का एक क्वेश्चन करते हैं, देन विल स्टार्ट विद वेलोसिटी टाइम ग्राफ। क्वेश्चन लिखिए, इंटरप्रेट द फॉलोइंग फिगर, इंटरप्रेट द फॉलोइंग फिगर, interpret the following figure which shows position of bodies A and B, which shows position of body A and B, it shows position of body A and B at different instants of time, at different instants of time. Different instants of time. Full stop. Draw a graph of distance versus time. Draw a graph of distance versus time. Draw a graph of distance versus time and give answers to the following questions. And give answers to the following questions. Okay. पहले ये डायग्राम बना लो, फिर मैं बताता हूँ। जयती, दर्शना, बना रहे हो डायग्राम? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। इस डायग्राम में अपन ए और बी दो बॉडी के ना पोजीशंस को बता रहे अलग अलग टाइम पे, कि दोनों स्टार्ट किए थे, तो एक 0 मीटर पे था, एक 20 मीटर पे था। ए जो है वो 2 सेकंड के बाद 60 मीटर पहुंचा, 4 सेकंड के बाद 140 मीटर पहुंचा, और छठवें सेकंड पे वो 180 मीटर पे था। वैसे ही बी स्टार्ट भले 20 मीटर से किया, बट वो 7वें सेकंड पे 180 मीटर पे पहुंचा। समझ रहे डायग्राम? तो पहला आपको दोनों का डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाना है। सबने बना लिया डायग्राम? जल्दी कंप्लीट करो डायग्राम अगर बच्चा। Yes, sir. Yes, sir. अब क्वेश्चन देखो क्या क्या निकालना है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ तो बनाना ही है, ऊपर लिख लिया अपन, ड्रॉ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब देखिए पहला क्या लिखना है, ए, व्हाट वेयर द पोजीशंस ऑफ ए एंड बी, व्हाट वेयर द पोजीशंस ऑफ ए एंड बी at t is equals to 0, at t is equals to 0, what were the positions of A and B, डायग्राम देख के समझ में आ जाएगा, when t is equals to 0 या at t is equals to 0। ठीक है। सेकंड लिखना, सेकंड पार्ट जो हमें निकालना है, who overtakes whom on the road, who
overtakes whom on the road? Who overtakes whom on the road? थर्ड लिखना, स्पीड ऑफ ए, स्पीड ऑफ ए। फोर्थ लिखो, स्पीड ऑफ बी, स्पीड ऑफ बी, स्पीड ऑफ बी। एंड लास्ट फिफ्थ जो निकालना है, हु विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ 180 मीटर फर्स्ट? हु विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ 180 मीटर फर्स्ट? डायग्राम बना पहले, डिस्टेंस टाइम ग्राफ बना ले पहले। चलो चलो, आज तो ग्राफ शायद नहीं देखे आए होंगे, बट अगली क्लास से ना ग्राफ बुक कैरी करना एक आध पेज में, ठीक है? कुछ ग्राफ अगर अपन बनाने वाले होंगे तो अपन उसमें बनाएंगे। चलो, तो पहले अपन डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक ही ग्राफ में दोनों बनाएंगे, ए और बी का। यहां ले लूंगा मैं y एक्सिस में डिस्टेंस which will be in meters and x एक्सिस में ले लूंगा मैं टाइम which will be in seconds। ठीक है, मैं इसको 20 के मल्टीपल्स में ले लेता हूं क्योंकि 200 तक जाना है ना हमें, तो 20 के मल्टीपल्स में ले लेता हूं मैं। ये 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200। 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180 एंड 200। टाइम को एक सेकंड के गैप पे ले लेते हैं, 7 सेकंड तक तो दिखाना है बस, है ना? तो 1 2 3 4 5 6 7। पहले ए के सारे पॉइंट्स प्लॉट करते हैं, ए का लाइन बनाएंगे, फिर बी के सारे पॉइंट्स प्लॉट करेंगे, बी का लाइन बनाएंगे। ठीक है, चलो पहले देखते हैं ए का। ए 0 टाइम पे 0 मीटर पे था, तो पहला पॉइंट ए का आपका यहां बनेगा। ठीक है, मैं इसको अलग टाइम से बना देता हूं। ठीक है, नेक्स्ट अगला ए आपका 2 सेकंड पे 60 मीटर पे था, 2 सेकंड पे 60 मीटर, मतलब नेक्स्ट पॉइंट आपका कहीं यहां बनेगा। एग्री? हाँ, फिर 4th सेकंड में वो 140 पे था, तो 4th सेकंड पे वो 140, 4 मतलब पॉइंट आपका यहां पर। ठीक है, और आप लोग स्केल से बना रहा है ना, ठीक से। फिर 6th सेकंड पे 180, 6th सेकंड पे 180। ठीक है, थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा हुआ है। ठीक है, इन चारों पॉइंट्स को ज्वाइन करता हूं मैं, देखना ध्यान से। ये बन गया आपका ए का ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ ए। ठीक है, देखो एक कंफ्यूजन हमेशा रहता है कि ए क्या ऐसे टेढ़ा चल रहा है? नहीं, ये तो उसका ग्राफ है ना, समझ रहे? ए कोई ऐसा टेढ़ा नहीं चल रहा है, वो तो स्ट्रेट लाइन में चल रहा है, ये उसका ग्राफ है जो ऐसा है। ठीक है, चलो बी का देखते हैं। बी का स्टार्टिंग 0 पे 20 मीटर है, तो अपन स्टार्ट कैसे करेंगे? 20 मीटर से, यहां से, समझ रहे हो? 0 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे। ये ग्राफ समझ में आ रहा है यहां से क्यों स्टार्ट होगा? बिकॉज एट 0 टाइम बी वाज एट 20 मीटर्स। दर्शना एंड जयती क्लियर है? Yes, sir. ओके, उसके बाद देखो 2 सेकंड पे ये भी 60 मीटर पे था, मतलब उसका अगला पॉइंट भी यही बनेगा, है ना? जैसे उसका 2 पे 60 था, वैसे ये भी 2 पे 60 है, ये भी 2 पे 60, ये भी 2 पे, तो उसका सेकंड पॉइंट यही बनेगा। फिर थर्ड पॉइंट देखो, 4 पे 100, 4 पे ये 140 पे था, ये 100 पे है, मतलब 4 पे 100, यहाँ पे नहीं पॉइंट बनेगा, देखो यहाँ पे, राइट? फिर 6 पे 140, 6 पे 140, 6 पे ये आपका 180 पहुंच चुका है, बट ये 6 में कहा है 140, और ये 7 पे पहुंचा है 180। इसका लाइन कैसे बनेगा?
समझ गए? दोनों स्ट्रेट लाइन बन रहा है, ये हो जाएगा दोनों का डिस्टेंस टाइम ग्राफ। क्लियर है एवरीवन? जयती, दर्शना, Yes, sir. ये ए का है और ये बी का है। जल्दी बनाओ, क्योंकि पहले तो आपको यही बनाने बोला है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ऐसे आपको क्या समझ में आ रहा है कि किसका स्पीड ज्यादा है? ए का ना, क्योंकि ए एक तो पीछे से चालू किया है ना, ऊपर से उसने बी पॉइंट के को ओवरटेक किया, देख रहे हो? ए ने तो ओवरटेक किया है, वरना बी तो पहले 20 मीटर पे था, ए 0 पे था। 2 सेकंड पे दोनों बराबरी में आ गए, और उसके बाद चौथे सेकंड में ए ने बी को ओवरटेक कर दिया, राइट? और 180 भी पहले ए ही पहुंच रहा है, ये तो 1 सेकंड लेट पहुंच रहा है, मतलब बी डेफिनेटली स्लो चल रहा होगा, है ना? क्योंकि पहले चालू किया तो उसको पहले पहुंचना चाहिए था। इसका मतलब तो ये होगा कि मुझे यहाँ से अगर गोल चौक तक जाना है तो मैं कोचिंग से स्टार्ट किया, बट आशुतोष, श्रेयांश ने गली के बाहर से चालू किया, मेरे से थोड़ा आगे, पर मैं क्योंकि दौड़ते हुए गया और श्रेयांश चलते चलते गया, तो गोल तक पहले मैं पहुंचा, श्रेयांश थोड़ा लेट पहुंचा। समझ गए? ये वही सिचुएशन है। आप दोनों क्लियर है? जयती एंड दर्शना, Yes, sir. बन गया ग्राफ सबका? Yes, sir. अब देखो, पहला पॉइंट आपको क्या निकालने बोला है? रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत सिंपल है, बस थोड़ा आपको समझ में आना चाहिए क्या क्या पूछा है। What is the position of A and B at time t is equal to 0? यही है। A आपका 0 मीटर पे है और B आपका 20 मीटर पे, तो लिख लो पोजीशन ऑफ A is 0 meter at t is equals to 0, and position of B is 20 meters at t is equals to 0. समझ गए? ऐसी दर्शना क्लियर है? Yes, sir. सेकंड क्वेश्चन है हु ओवरटेक्स whom? तो ए आपके बी को ओवरटेक कर रहा है, साफ दिख रहा है यहाँ पे, तो ए ओवरटेक्स बी। ठीक है? अब सी पार्ट में बोला है आपको स्पीड ए का निकालना है और डी में स्पीड बी का निकालना है। ठीक है? तो स्पीड अपन निकालना सीखे थे स्लोप से, है ना? तो मैं आपको सी मतलब ए का आपको मैं स्पीड निकाल के दिखा रहा हूँ, बी का आप लोग निकालना। ठीक है? तो लेट अस टेक दीस 2 पॉइंट्स। ये पहले मैं ए का निकाल रहा हूं, तो मैं ये और ओरिजिन ले लेता हूं। इस पॉइंट का नाम क्या है? 2,60, और ये है आपका 0,0। तो स्पीड ऑफ ए इज इक्वल्स टू स्लोप, और स्लोप कैसे निकालेंगे अपन? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। याद है फॉर्मूला? दिस इज x2, दिस इज y2, दिस इज x1, दिस इज y1। ठीक है? वैसे ही आप लोग ये दोनों पॉइंट लोगे तो आपका x2 y2 तो सेम रहेगा, बट x1 y1 आपका चेंज हो जाएगा।
x1 होगा 0 बट y1 होगा 20, समझ रहे हो? तो स्लोप क्या हो जाएगा 60 माइनस 0 अपॉन 2 माइनस 0, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। कितना आ जाएगा स्पीड 30 मीटर पर सेकेंड। अब आप लोग बताओ मुझे डी का आंसर, स्पीड ऑफ डी, जल्दी स्लोप निकालना है, जल्दी बताइए क्या आएगा स्पीड बी का। ऑब्वियसली इससे कम होगा ना, क्योंकि ए ओवरटेक कर रहा है बी को, तो ए की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, बी की कम होगी। कितनी कम होगी आप लोग बताओगे? कहती है दर्शना आप लोग आंसर करना इसका। Yes, sir. वह दोनों में से किसी का? जयती है दर्शना, निवेश, डाउट है आगे क्या किया है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x। यहाँ देख लिया था अभी शुरू शुरू में, एटलीस्ट देखो ये पॉइंट है आपका 2,60, ये वाला पॉइंट है 0,0 और इसका ये वाला पॉइंट है 0,3। पहले x का लिखिए तो ये होगा आपका 2/2, फिर हो गया x1 y1, तो y2 माइनस y1 60 माइनस 20 अपॉन 2 माइनस 0। रेती दर्शना आया क्या किसी का आंसर? हाँ बोलो जयती। 60 माइनस 20 अपॉन 2 माइनस 0 यानी कि 40/2 यानी कि 20 मीटर पर सेकेंड। आप दोनों को आ रहा है समझ में जयती दर्शना? आपको कोई दो पॉइंट है, दो पॉइंट लेने हैं, बाद वाले पॉइंट को x2 y2 बोलना, पहले वाले पॉइंट को x1 y1, एंड देन फॉर्मूला आपका स्लोप का क्या होता है? स्लोप इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। कोई डाउट है तो अभी पूछिए दर्शना, जयती, क्लियर है? विजेश पक्का? हाँ या ना, कुछ तो बोलो दोनों। Doubt नहीं है sir. जयती क्लियर है? चलिए फिफ्थ लास्ट पार्ट इसका क्या है? कौन 180 मीटर पहले पहुंच रहा है, तो क्या होगा इसका आंसर? ए विल कवर द डिस्टेंस फर्स्ट, लिख लो, ए विल कवर द डिस्टेंस फर्स्ट। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक आध क्वेश्चन और अपन आगे वाली क्लासेस में देखते रहेंगे बीच बीच में। स्टार्ट अपन क्वेश्चन से ही करेंगे, ठीक है, हर क्लास में। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो जैसे डेफिनेशन हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ की क्या लिखी थी कि द ग्राफ इन विच डिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड इन वाई एक्सिस एंड टाइम इन एक्स एक्सिस, उसको अपन डिस्टेंस टाइम ग्राफ बोल रहे थे। इसमें क्या हो जाएगा? वेलोसिटी वाई एक्सिस में होगी और टाइम एक्सिस एक्स एक्सिस में आपका टाइम होगा, ठीक है। लिखो उसका डेफिनेशन,
in this graph, in this graph, in this graph, in this graph, time is taken along the x-axis. In this graph, time is taken along the x-axis and velocity is taken along the y-axis. Time is taken along the x-axis and velocity is taken along the y-axis. ठीक है, अब यहाँ पे भी अपन अलग अलग केसेस देखेंगे, जैसे हमने वहां पे देखा था केस when the body is at rest, है ना, when the body is moving with uniform velocity, non uniform velocity, तो तीन ग्राफ देखे थे, वैसे यहाँ भी हम अलग अलग केसेस देखेंगे। केस वन लिखना, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का केस वन। यदि आप हो केस वन लिख लो, when the body is moving with, when the body is moving with constant velocity, when the body is moving with constant velocity, इसका मतलब क्या होगा कि मैंने उस बॉडी को देखा, अलग अलग टाइम पे मैंने ऑब्जर्वेशन लिया, 0 सेकेंड पे उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड थी, मतलब जब मैं उसको देखना चालू किया तो उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड थी, अगले सेकेंड में भी उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड थी, अगले सेकेंड में भी 5 थी, अगले सेकेंड में भी 5 थी और अगले सेकेंड में भी 5 थी। समझ रहे हो ग्राफ, ये इसका ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब इसका अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं तो कैसा ग्राफ बनेगा देखना, y axis, x axis, velocity is taken in y and time is taken along x axis। ये ओरिजिन हो गया, 1 2 3 4 सेकंड तक की बनाता हूं, मैंने 4 सेकंड तक की ऑब्जर्वेशन दिया है, 1 2 3 एंड 4, और वेलोसिटी यहां पे ले लेते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, 0 सेकंड पे वेलोसिटी 5, 1 सेकंड पे वेलोसिटी 5, 2 पे भी 5, 3 पे भी 5 एंड 4 पे भी 5। कैसा ग्राफ बना, स्ट्रेट लाइन। कैसा स्ट्रेट लाइन है ये, पैरेलल नहीं है, अरे वहां भी तो पहला केस ऐसे ही लेके थे ना, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। समझ में आ रहा है, बट फर्क क्या है दोनों में, वहां पे बॉडी वाज एट रेस्ट, यहां रेस्ट में नहीं है, रेस्ट में होती तो उसकी वेलोसिटी तो ना 5 होती, इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है, मतलब वो चल रही है। किसी रेस्ट वाली बॉडी की वेलोसिटी हो सकती है क्या, रेस्ट वाली बॉडी तो रेस्ट पे है ना, कैसे चलेगी, तो चल नहीं रही है तो वेलोसिटी नहीं होगी। समझ में आ रहा है जयती, दर्शना? यस सर। तो एक नॉर्मल कंफ्यूजन जो सबको होता है ना, मैं आपको बताता हूं, कोई भी एक ग्राफ इस टाइप का देखता है ना तो सोच लेता है बॉडी इज एट रेस्ट, ऐसा नहीं है। आप ये देखो कि इसके वाई एक्सिस में क्या है, अगर वाई एक्सिस में डिस्टेंस है देन यू आर राइट कि द बॉडी इज एट रेस्ट, उसका डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है टाइम के साथ। एक तो अपन पढ़े ना कि बॉडी मोशन में कब होगी, when the distance, when the body position changes from time, right? यहाँ तो उसकी पोजीशन सेम है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि the body is at rest। पर अगर यही सेम ग्राफ वेलोसिटी और टाइम के लिए बने तो रेस्ट कहना सरासर गलत है। समझ गए, क्योंकि बॉडी चल रही है तब तो भाई उसकी वेलोसिटी आ रही है, वरना एक रेस्ट वाली बॉडी की तो वेलोसिटी 0 होती है। समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये आपका केस है यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, द बॉडी इज ट्रैवलिंग विद कांस्टेंट स्पीड या कांस्टेंट वेलोसिटी। समझ में आ रहा है? जय की दर्शना क्लियर है? यस सर।
ग्राफ बना लो, फिर कंक्लूजन लिखते हैं अपन। ये टेबल बना लेना, ऑब्जर्वेशन टेबल। बेस्ड ऑन दिस ऑब्जर्वेशन टेबल हमने ग्राफ बनाया है, ठीक है। या नीचे लिखना है, इसके नीचे कंक्लूजन। If we get a straight line parallel to time axis, if we get a straight line parallel to time axis, x axis मतलब x axis का हमने टाइम ही लिया हुआ है, right? If we get a straight line parallel to time axis in a velocity time graph, in a velocity time graph, in a velocity time graph, then the body is moving with constant velocity. 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 ठीक है, अब एक क्वेश्चन का जवाब देना मुझे सब, है ना। क्वेश्चन ध्यान से सुनना। आप दोनों सुन रहे हो, जयती दर्शना? Yes, sir. ओके, समझना क्वेश्चन। अभी हमने क्या लिखा कंक्लूजन में कि इफ द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, वो भी किस तरह का ग्राफ? वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो हम कहेंगे कि द बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। मेरा सवाल ये है कि इस बॉडी का एक्सेलरेशन क्या होगा? जिनको आता है वो हाथ उठाएंगे, कुछ बोलेंगे नहीं जब तक मैं पूछता नहीं। अगर ये बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रैवल कर रही है तो व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ऑफ दिस बॉडी? रेज योर हैंड इफ यू नो द आंसर। ओके, और कोई? जयती दर्शना, क्वेश्चन समझ में आया? Yes, sir. तो आंसर नहीं पता है? उमेश नहीं पता? अच्छा, आप एक्सेलरेशन डिफाइन कर सकते हो? स्पीड को एक्सेलरेशन बोलते हैं। ओके, कोई है जिसको डेफिनेशन याद है एक्सेलरेशन का? क्या? That is the velocity in change of velocity per चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। जैसे आप हैंड रेस तो कर, चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। आपके जवाब में ही दूसरा जवाब छुपा हुआ है, आप बताओ आंसर। जीरो, वेरी गुड। क्यों जीरो होगा दिनेश? क्यों जीरो होगा एक्सेलरेशन? टाइम सेम नहीं होता कभी भी। टाइम सेम कहाँ है? हर बार टाइम चेंज हो रहा है भाई। टाइम किसी के लिए रुकता है क्या? टाइम नहीं रुकता ना। टाइम एंड टाइड वेट्स फॉर नन। टाइम तो चलता जाएगा, बट वेलोसिटी कांस्टेंट है। और हमारा एक्सेलरेशन क्या होता है? ऊपर हम लिखते हैं चेंज इन वेलोसिटी, और जब आप वेलोसिटी को कांस्टेंट बोल रहे हो, वो चेंज ही नहीं हो रही है, तो काय का एक्सेलरेशन? समझ में आया? जैकी दर्शना क्लियर है? Yes, sir. तो कंक्लूजन में एक पॉइंट और लिखना उसके आगे, acceleration of this type of body is zero। तो सोचा करो क्या पूछ रहा हूं मैं, है ना। और पढ़ो थोड़ा नीलेश, पढ़ के आकर पापा कल ही बोल के गए, तो बताता हूँ पापा को। पढ़ता ही नहीं, पापा अलग सोच रहे हैं कुछ।
कि इंग्लिश पढ़ाओ, ये पढ़ाओ, बट बेटा यही नहीं पढ़ रहा है जो पढ़ा रहे हैं। Acceleration of this type of body is zero. The body which is moving with constant velocity, उसका acceleration zero होता है, क्योंकि इसकी velocity change ही नहीं हो रही है। और acceleration का definition ही है change in velocity per unit time। ठीक है, देखो तो definition ही पता थी, उसके बाद भी आंसर नहीं पता था। क्लियर है दोनों को? This Yes, sir. distance for this type of body is zero, that this type of motion is zero. यूनिफॉर्म मोशन है ना, the velocity यूनिफॉर्म है मतलब यूनिफॉर्म मोशन है, और यूनिफॉर्म मोशन इज अ जीरो एक्सेलरेटेड मोशन। जीरो एक्सेलरेटेड मोशन, उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा। ठीक है, चलो केस नंबर 2। केस नंबर 2, केस 2, when the body is moving with constant acceleration, when the body is moving with constant acceleration, स्टेटमेंट का मतलब समझ में आ रहा है? एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, उसकी एक वैल्यू है पर वो फिक्स है हर बार। When a body is moving with constant acceleration, इसका मतलब क्या है कि आपकी वेलोसिटी तो चेंज हो रही है बट वो इक्वल रेट से चेंज हो रही है। पीछे वाले में तो वेलोसिटी चेंज ही नहीं हो रही थी, इसलिए अपन ने जीरो एक्सेलरेशन बोला, बट यहाँ पे अपन जीरो एक्सेलरेशन नहीं बोल रहे हैं। हियर वी आर सेइंग कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू कांस्टेंट है, और वो तभी होगी जब वेलोसिटी इक्वल रेट से बढ़ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल एक केस अपन लेते हैं, टाइम एंड वेलोसिटी। ध्यान देना है, टाइम को मैं सेकंड्स में लिखूंगा और वेलोसिटी को मीटर पर सेकंड में। क्लियर है? देखना इधर, टाइम जीरो पे मैंने देखा उसकी वेलोसिटी जीरो थी, एक सेकंड के बाद देखा वेलोसिटी बढ़ के 2 मीटर पर सेकंड हो गई, दूसरे सेकंड देखा वेलोसिटी बढ़ के 4 मीटर पर सेकंड हो गई, तीसरे सेकंड देखा उसकी वेलोसिटी बढ़ के 6 मीटर पर सेकंड हो गई, और चौथे सेकंड में देखा उसकी वेलोसिटी बढ़ के 8 मीटर पर सेकंड हो गई। तो आप देख रहे हो हर बार उसकी वेलोसिटी 2-2 से बढ़ रही है, बराबर रेट से बढ़ रही है। तो अब इसका मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं। एक्सेलरेशन देखो हर बार कांस्टेंट है, 2 माइनस 0 अपॉन 1 2, 4 माइनस 2 अपॉन 1 अगेन 2। समझ रहे हो? ये करके दिखाओ, चेंज इन वेलोसिटी 2 माइनस 0 अपॉन चेंज इन टाइम 1 माइनस 0, कितना आया? चेंज इन वेलोसिटी 4 माइनस 2, चेंज इन टाइम 2 माइनस 1, कितना आया? चेंज इन वेलोसिटी 6 माइनस 4 अपॉन चेंज इन टाइम 3 माइनस 2, कितना आया? और लास्ट केस में भी 2 आया। तो हर बार आप देख रहे हो ना एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन है। समझ रहे हो? जयती दर्शना क्लियर हो रहा है? Yes, sir. ओके, चलिए इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। वेलोसिटी को मैं ले लेता हूं y में और टाइम को ले लेता हूं मैं x में। जीरो आपका ओरिजिन हो गया, 1 2 3 4, इसको 2 4 6 8 इसके मल्टीपल में ले लेता हूं। ठीक है, स्टार्ट करेंगे 0 0 पॉइंट से। ये आपका आएगा पहला पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, तीसरा, चौथा, पांचवा। ज्वाइन कर दूं? क्या मिल रहा है? क्या मिल रहा है? स्ट्रेट लाइन क्या पैरेलल है? ये कैसी है? क्या वर्ड यूज किया था हमने? इंक्लाइन है ना भाई?
अरे इंक्लाइन में तो समझते हो, मैं अभी दीवार से ऐसे पैरेलल खड़ा हूं, है ना, अगर ऐसे मैं टिक जाऊं, ये इंक्लाइंड हो गया, समझ गए, जैसे ये खड़ी है, ठीक है। तो अ स्ट्रेट लाइन इंक्लाइन टू टाइम एक्सिस, वहां पे था स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। बना लो उसका ग्राफ जल्दी से। एक बार आप लोग डिस्टेंस टाइम ग्राफ का केस टू देखो जल्दी से, तुरंत। नीरज पढ़ के आया कर उस क्लास का पिछली क्लास का, कॉपी नहीं आया ना, उसकी कॉपी का क्यों देख रहा है? तो रिकॉर्डिंग नहीं देखा है इधर, आप लोग रिकॉर्डिंग देखते हो तो रिकॉर्डिंग में तो पूरा डिक्टेट भी करता हूँ, तो आप पूरा एज इट इज जैसे जैसे यहाँ बैठ के लिख रहे हो वैसे रिकॉर्डिंग देखते देखते भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो, तो उसमें हमने क्या देखा था, देखो एक बार, उसका भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऐसे ही बन रहा था। फर्क कितना है, वहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट थी, यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, राइट। वहां पे हमने स्लोप निकाल के स्पीड निकाला था ना, स्लोप निकाले और स्लोप से स्पीड निकली थी। वैसे यहाँ पे अगर स्लोप निकालूंगा तो यहाँ पे एक्सेलरेशन निकलेगा, ठीक है। चलो स्लोप निकालते हैं इसका। ये आप पहला और आखिरी पॉइंट ले लेता हूं। आप ये पहला पॉइंट क्या है आपका 0,0 और आखिरी पॉइंट क्या है 4,8। सही लिखे, पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या है 4, इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट क्या है 8। तो स्लोप निकालते हैं। चलो, तो आप लोग हेड डालना, फाइंडिंग एक्सेलरेशन फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ, फाइंडिंग एक्सेलरेशन फ्रॉम velocity time graph, finding acceleration from velocity time graph। ठीक है, इसमें हाइफन डाल के लिखो, the slope of the line in velocity time graph, the slope of the line in velocity time graph, the slope of the line in velocity time graph the slope of the line in velocity time graph is the acceleration of that body, is the acceleration of that body, is the acceleration of that body। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ पे स्लोप निकाल रहा हूं मैं, यहीं पे आप लोग नीचे लिखना, इसके ग्राफ पे ऊपर मत लिखना। स्लोप इज इक्वल्स टू चेंज इन y अपॉन चेंज इन x। ये हो गया आपका x1 y1, ये हो गया x2 y2, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, 8 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 0, कितना आया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट भी देखो कैसे, ध्यान देना, वाई एक्सिस में क्या है वेलोसिटी, वाई एक्सिस में क्या है वेलोसिटी, यानी कि ऊपर है मीटर पर सेकेंड, और एक्स एक्सिस में क्या है सेकेंड्स टाइम। और स्लोप निकालते समय अपन y बाय x तो कर रहे हैं, हाँ यार, ऊपर y है नीचे x है, यानी मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड। ये सेकेंड ऊपर जाएगा तो ये भी पर सेकेंड जाएगा। अरे समझ में पूछा था ना एक बार, तो ये क्या बनेगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये किसकी यूनिट होती है एक्सेलरेशन। समझ गए। तो स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ
gives us the acceleration of that body. Am I clear? जयति दर्शना क्लियर हो रहा है? Yes, sir. Slope of the velocity time graph gives us the acceleration. ये ऊपर लिखे हैं अपन, ठीक है? ऊपर लिखे ना पॉइंट, वही है उसका मतलब. बस ये निकाल लो, स्लोप का पूरा यहां से लेके यहां तक 2 मीटर पर सेकंड पर इसका एक्सेलरेशन होगा. कहीं कोई भी 2 पॉइंट ले लो, जरूरी नहीं है पहला और आखिरी लेना, आप कोई भी 2 पॉइंट ले सकते हो, आपको एक्सेलरेशन हर बार 2 ही मिलेगा. यही तो मतलब था कांस्टेंट एक्सेलरेशन का. समझ गए? एक और इसी में एक पॉइंट और लिखना. अभी तो आपने क्या लिखा था? फाइंडिंग एक्सेलरेशन लिखा ना. अब लिखो फाइंडिंग डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम वेलोसिटी टाइम ग्राफ. 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 वेलोसिटी का फॉर्मूला पता है आप लोगों को क्या था? वेलोसिटी इज इक्वल्स टू, वेरी गुड, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. ऐसा कुछ था, ठीक है? तो डिस्प्लेसमेंट को आप वेलोसिटी इनटू टाइम लिख सकते हो, है ना? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू वेलोसिटी इनटू टाइम. लिख सकते हैं ऐसा? Yes, sir. यानी कि y एक्सिस इनटू x एक्सिस. ये क्या है? एक ट्रायंगल बनेगा. अगर मैं इसको ज्वाइन कर दूं यहां से तो ट्रायंगल बनेगा. ट्रायंगल का एरिया क्या होता है पता है? Yes. एक राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? पहली बार सुन रहे हो क्या? फिर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. क्या होता है? ये आपका हाइट हो गया, ये बेस हो गया. ट्रायंगल का एरिया होता है, दर्शना पहली बार सुन रहे हैं क्या? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. दर्शना आप सुन रहे हो? Yes, sir. तो अगर आप इस ट्रायंगल का एरिया निकाल दोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि उस बॉडी का डिस्प्लेसमेंट कितना है. समझ में आ रहा है? तो लिखो इसमें हाइफन डाल के, द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन the area enclosed between the velocity time graph and x-axis. Velocity time graph and x-axis. Velocity time graph and x-axis. The area enclosed between velocity time graph and x-axis is the displacement of the body. Is the displacement of the body. Is the displacement of the body. ठीक है? क्लियर है? Yes, sir. चलो इस डायग्राम को पीछे फिर से यहां बना रहा हूं, ध्यान देना आप लोग. जीरो था ये, 1 2 3 4 2 4 6 8. पहला पॉइंट ये, पहला पॉइंट आपका ओरिजिन वाला था. फिर 1 2 वाला एक पॉइंट था, 2 4 वाला दूसरा पॉइंट, 3 6 वाला आपका तीसरा पॉइंट और 4 8 वाला आपका चौथा पॉइंट. राइट? एक था आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ पीछे वाला, ये वेलोसिटी है और ये आपका टाइम. अब अभी आपने जो पॉइंट लिखा है उसका क्या मतलब है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या है? ये एक लाइन है ना.
इसके और एक्स एक्सिस के बीच में जितना भी एरिया आ रहा है उस एरिया को हम ट्रायंगल बोल रहे हैं। और ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो मैं हाफ इंटू बेस कितना है मेरा 1 2 3 4 4 यूनिट है ना यहाँ पे, तो मेरा बेस कितना हो जाएगा 4 और हाइट कितनी है 8। समझ रहे हो? 16 मीटर ट्रैवल किया है वो बॉडी, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है 16 मीटर्स। समझ में आ रहा है क्या दर्शना? Yes, sir. चलिए देखिए उसको बना लो। तो हमेशा याद रखना वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देगा और एरिया डिस्प्लेसमेंट देगा। ठीक है? Yes, sir. आपने वेलोसिटी यानी कि मीटर पर सेकंड को मल्टीप्लाई किया है सेकंड से, तो सेकंड सेकंड कैंसिल हो जाएगा अब यहाँ पे, तो क्या बचेगा मीटर। मीटर किसका यूनिट है? डिस्प्लेसमेंट का। समझ गए क्या? Yes, sir. ट्रायंगल का एरिया तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? Rectangular का तो sir, हाँ वो पेरीमीटर है बेटा। पेरीमीटर और एरिया में फर्क होता है कि नहीं होता है? पेरीमीटर मतलब बाउंड्री होती है, पेरीमीटर ये होता है बाउंड्री, जिसको आप बोल रहे हो 2 इंटू एल प्लस बी। 2 बार एल है 2 बार बी है, मैंने चारों को ऐड कर दिया, बी प्लस एल प्लस बी प्लस एल, इसको बोलते हैं बाउंड्री, सर्कमफेरेंस। ठीक है? सर्कल के लिए सर्कमफेरेंस बोलते हैं, इनके लिए पेरीमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेरीमीटर। मैं एरिया बोल रहा हूं, मतलब ये पूरा पार्ट, ये क्या होता है आपका एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। दर्शना क्लियर है? Yes, sir. पता है ना ये फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ? Yes, sir. चलो एक क्वेश्चन लिखना, क्वेश्चन लिखो। फ्रॉम द गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, फ्रॉम द गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, from the given velocity time graph, find the displacement of the body, find the displacement of the body, find the displacement of the body in 5 seconds, find the displacement of the body in 5 seconds। अरे ग्राफ बना लो। ये एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, वेलोसिटी इन y एक्सिस एंड टाइम इन x एक्सिस। ठीक है? फ्रॉम द गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ फाइंड द डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 5 सेकेंड्स। पहले 5 सेकेंड की बात कर रहा है, पूरे जर्नी का डिस्प्लेसमेंट नहीं पूछ रहा है आपसे। ठीक है? कैसे करेंगे इसको? ध्यान से सोचो। एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो क्या निकालेंगे अपन? find करेंगे sir area of एरिया निकालेंगे, राइट? एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन ग्राफ एंड एक्स एक्सिस। तो ये पूरा आपका एरिया नहीं निकालेंगे क्योंकि हमको सिर्फ 5 सेकेंड का बात कर रहा है, तो सिर्फ इतना ही एरिया निकालेंगे। ये क्या है? rectangle. एक रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया भी हमने क्या बात की थी? एल इंटू बी। एल क्या है? 5। ब्रेड्थ कितनी है? 2 इंटू 5, 10 मीटर उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। दर्शना समझ में आ रहा है? Yes, sir. ऐसा लिखना, डिस्प्लेसमेंट इन 5 सेकेंड इज इक्वल्स टू, इस रेक्टेंगल को एक नाम दे दो। कैसे नाम देंगे?
O A B C, ठीक है। Displacement in 5 seconds is equals to area of rectangle OABC, which is nothing but 2 into 5, that is 10 meters. Clear है? Yes. स्पेस होता है वो, मतलब आपका 3 डायमेंशन हो गया। जैसे ये रूम आपका, आप यहाँ पे 3 देख पा रहे हो एंगल, एच, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये आपका 3 एक्सिस हो गया। एक लेंथ बता रहा है, एक ब्रेड्थ बता रहा है, और एक हाइट बता रहा है। समझ गए? एक स्क्वायर समझते हो? स्क्वायर क्या, मैं हाथ में स्क्वायर बना सकता हूँ ना, पेपर में आप लोग स्क्वायर बना सकते हो। अब इमेजिन करो उस स्क्वायर को आप ऐसे खींच रहे हो ऊपर, तो क्या बन जाएगा वो? क्यूब। जब तक वो नीचे था उसका बस लेंथ और ब्रेड्थ था, और जब आपने उसको पकड़ के ऊपर खींचा ना तो उसका हाइट भी आ गया। तो अब वो तीनों एक्सिस में, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। ठीक है, चलो यहां तक क्लियर है? केस नंबर 3, केस नंबर 3, देखो, when the body is moving with constant retardation, when the body is moving with constant retardation, ठीक है, कांस्टेंट रिटार्डेशन का मतलब क्या है? एक्सेलरेशन का ऑपोजिट। मतलब एक्सेलरेशन में टाइम के साथ वेलोसिटी बढ़ती है, यहाँ पे टाइम के साथ वेलोसिटी कम होगी। टाइम कभी कम नहीं होगा, याद रखना है ना। टाइम बढ़ता रहेगा बट वेलोसिटी कम हो रही है, मतलब आप गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रहे हो, रिटार्डेशन हो रहा है। ठीक है, तो इसमें आपका ग्राफ ऑब्जर्वेशन कैसा रहेगा देखना, जस्ट ऑपोजिट ऑब्जर्वेशन रहेगा। क्या मेरा? टाइम इन सेकेंड्स, वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड। जब मैंने गाड़ी को देखा तब उसका स्पीड था 8 मीटर पर सेकेंड, जब मैंने स्टार्ट किया उसको देखना। अगले सेकंड पे आपने थोड़ा ब्रेक लगाना हल्का सा, तो उसकी वेलोसिटी घट के 6 हो गई, अगले सेकंड पे 4 हो गई, अगले सेकंड पे 2 हो गई, और आखिरी 4 सेकंड पे वो गाड़ी आके रुक गई। जीरो स्पीड मतलब गाड़ी रुक चुकी है। इसका ग्राफ कैसे बनेगा देखो, वेलोसिटी एंड टाइम। ठीक है, दर्शना समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओरिजिन 1 2 3 4 2 4 6 8। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है? 0,8, 0,8, दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। 1,6 सेकेंड पॉइंट, 2,4 थर्ड पॉइंट, 3,2 एंड 4,0। समझ में आ रहा है? Yes, sir. इसके पहले वाला ऐसा था राइजिंग, ये कैसा है? फॉलिंग। लाइन गिर रही है, वहां लाइन उठ रही थी। दिस इज द केस ऑफ कांस्टेंट रिटार्डेशन। अल्टीमेटली चौथे सेकंड पे आके आपकी बॉडी रुक गई। समझ रहे हो? Yes, sir. दर्शना क्लियर है? Yes, sir. Clear है। अब अगर मुझे इसमें रिटार्डेशन का वैल्यू निकाला तो क्या करूंगा मैं? Yes, sir. रिटार्डेशन का वैल्यू मुझे ग्राफ से निकाला तो क्या करूंगा? क्या करेंगे? अभी पीछे एक्सेलरेशन कैसे निकाले थे? क्या माइनस? Sir, velocity, changing velocity के अनुसार। अरे ग्राफ से कैसे निकाले थे?
y2 minus क्या बोलते हैं उसको? स्लोप निकालेंगे। क्या करेंगे अपन इसका? स्लोप निकालेंगे। तो रिटार्डेशन निकालना है तो स्लोप निकालेंगे, yes sir. और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए बोलो जल्दी। Sir, area निकाल एरिया निकालेंगे। वेरी गुड। अरे आप लोगों को समझ में आ रहा है? निवेश समझ में आ रहा है? भेजा में कुछ घुस रहा है? पृथ्वीराज, दर्शना, अरे गाड़ी में ब्रेक लगाते तो तुरंत रुक जाती है गाड़ी, मेरे तो थोड़ा आगे जाती है ना, तो मतलब आप ब्रेक मारने के बाद भी कुछ डिस्टेंस कवर करते हो कि नहीं करते? yes sir. दर्शना, क्लियर हो रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? चलो, तो रिटार्डेशन के स्लोप निकालेंगे, ये और इस पॉइंट का निकाल लेते हैं। ये पॉइंट क्या हो जाएगा आपका? 0,8। ये पॉइंट क्या होगा? 4, समझ गए? चलो, पहले रिटार्डेशन निकाल रहा हूं, तो स्लोप क्या हो जाएगा? यहां निकाल रहा हूं दोनों चीजें, ठीक है? देख रहे हैं आप? स्लोप इज इक्वल्स टू y2। देखो, बाद वाला पॉइंट हमेशा y2 x2 y2 होता है, पहले वाला पॉइंट x1 y1। तो 0 - 8 और 4 - 0। देखो नेगेटिव आ रहा है, आना भी चाहिए। रिटार्डेशन इज नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन, -2 मीटर पर सेकेंड। समझ रहे हैं? है ना? और डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मैं क्या करूंगा? एरिया। तो ये आ गया आपका रिटार्डेशन, ठीक है? और एरिया निकालेंगे अपन, तो अगेन ये ट्रायंगल है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस आपका 4, हाइट आपका 8। 32/2 यानी कि 16 मीटर। ये क्या होगा इसका? डिस्प्लेसमेंट। समझ गए क्या एवरीवन? क्लियर है? ये दो पॉइंट तो याद रखना ही है। किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप आपको एक्सेलरेशन देगा या रिटार्डेशन देगा, और एरिया से आपको क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट। समझ गए? Yes sir. इस ग्राफ का एक कंक्लूजन लिख लो नीचे। If we get a straight line, if we get a straight line, if we get a straight line in velocity time graph, in velocity time graph, if we get a straight line in velocity time graph such that the velocity decreases with time, such that the velocity decreases with time, such that the velocity decreases with time, then the body has a constant retardation. Then the body has a constant retardation. और कांस्टेंट रिटार्डेशन की जगह हम क्या लिख सकते हैं? नेगेटिव एक्सेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन, ठीक है? Yes sir. कांस्टेंट रिटार्डेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। यहां एक काम करना है, रिटार्डेशन को हटा के ना यहाँ पे एक्सेलरेशन लिखा, क्योंकि यहाँ पे मैं नेगेटिव साइन दिया ना, मैंने उसी बताया था आप लोग को कि एक्सेलरेशन नेगेटिव में लिखा और रिटार्डेशन को पॉजिटिव वैल्यू लिखा, क्योंकि रिटार्डेशन का अपने आप में मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे कितना है आपका? -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रिटार्डेशन इज 2 Yes sir. और एक्सेलरेशन इज -2। समझ रहे डिफरेंस? रिटार्डेशन -2 मत लिखना, क्योंकि रिटार्डेशन का वर्ड का मतलब ही नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो नेगेटिव तो हम लगा ही रहे पहले से। समझ रहे हैं? ठीक है, तो ये आपके 3 केस हो गए वेलोसिटी टाइम ग्राफ के। क्लियर है? Yes sir.
ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसका एक क्वेश्चन करेंगे, फिर अपन एक बार पूरे ग्राफ को समराइज करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।